भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे जलझूलनी यानी डोलग्यारस भी कहते हैं। इस बार यहाँ एकादशी 14 सितंबर शनिवार को रहेगी। डोलग्यारस का महत्व देखें तो इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था, इसीलिए इसे डोलग्यारस कहा जाता है। इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसीलिए इसे डोलग्यारस भी कहा जाने लगा। क्या होता है इस दिन? डोलग्यारस के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान करके उनको नगर भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ा का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इसके साथ ही डोलग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक डोल निकाले जाते हैं। क्यों मनाते हैं डोलग्यारस? श्री कृष्ण के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था, इसी दिन को डोलग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि कैसे मनाते हैं डोलग्यारस, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रख के पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसीलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद।